2021 में हुए उपचुनाव में सांवेर विधानसभा के कार्यकर्ता पर रासुका की कार्रवाई किए जाने के मामले में कोर्ट से जारी आदेश के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जिला कोर्ट की MPMLA कोर्ट में पेश हुए। वहीं 5 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ जारी वारंट किए गए थे, जो आज कोर्ट में पेश हुए। दरअसल कोरोना काल के बीच हुई राजनीतिक उठापटक में साल 2021 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई थी और सांवेर विधानसभा सीट से विधायक तुलसीराम सिलावट भाजपा में शामिल हो गए थे, जहां इस सीट पर उपचुनाव आयोजित किए गए थे। वहीं उपचुनाव के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता बबलू यादव को जिला बदर कर दिया था। इस मामले में तत्काल कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला और विशाल पटेल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया था। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए इस मामले को MPMLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। यहां पिछली पेशी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पेश नहीं हुए थे और उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए मेडिकल रिपोर्ट पेश की थी। शुक्रवार को हुई पेशी में जीतू पटवारी कोर्ट के समक्ष पेश हुए। वहीं पिछले पेशी पर 5 अन्य कांग्रेस नेता पेश नहीं हुए थे, जिनके गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए थे। आज सभी 5 कांग्रेस नेता कोर्ट में पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, देश की सरकार किसानों की डबल इनकम की बात करती थी, लाभ का धंधा बनाना चाहती थी। जो मीडिया जो थोड़ा सा फसलें बड़ी होती है और हाहाकार मचा देते हैं कि फसलों के दाम ज्यादा हो गए, महंगाई बढ़ गई, टमाटर के भाव ज्यादा है, करेले के भाव ज्यादा है, लौकी महंगी हो गई, खाने के फ्रूट्स महंगे हो गए, रोज हम सुनते हैं, देखते हैं। मैं उस मीडिया से आग्रह करना चाहता हूं कि आज टमाटर बिक नहीं रहा, फेंकना पड़ रहा है। एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन फेंकना पड़ता है, कृपया करके उस पर भी आवाज उठाओ। आखिर ये किसान इसी देश का। तो एक दिन टमाटर के भाव बढ़े तो फ्लैश होता है, सब अखबार, मीडिया, चैनल सब बातें करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष भी बातें करती, विपक्ष भी कोसता है कि महंगाई बढ़ गई। मैं थोड़ा इससे डिफर रहता हूँ। किसान का जब भाव बढ़ता है तब तो आवाज आती है, पर जब वो फेंकता है, जब आवाज क्यों नहीं आती? तो किसानों के हित में देश का 70% आम आदमी, 75% किसान इस देश का, तो उनकी लड़ाई कौन लड़े? तो अब किसानों के टमाटर फेंकने पड़ रहे हैं। कृपया करके मीडिया और सरकार दोनों ध्यान दें। आपने पांच प्रमुख मांगे रखी प्रदेश सरकार से। हमने भारतीय जनता पार्टी अराजकता कर रही थी, प्रशासन उनकी नौकरी कर रहा था, हम आवाज उठा रहे थे। तो जिस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उसी ने हमें केस बनाया है। तो हम कानून पे भरोसा है, कानून का सम्मान करते हैं, हमने पेशी की है। बता दिया। ये पहलगाम वाली जो घटना आई है सामने, उसमें ऐसा बता रहे हैं विक्टिम जो है फैमिली, उनकी सुरक्षा नहीं। देखो, ये बात सही है कि जो घटना घटी है, ये अपराध हुआ है, ये देश के माथे पे एक तरह से प्रहार है और पूरा देश एकजुट है, पूरी कांग्रेस सरकार के साथ है। राहुल गांधी जी का बयान आया है कि हर डिसीजन में हम प्रधानमंत्री का साथ देना चाहते हैं, पर यह भी साथ साथ सरकार ने एडमिट किया है कि सुरक्षा में चूक है। कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी CWC का कहा ही है, पर सरकार ने भी कहा कि सुरक्षा में चूक है। जो चश्मदीद थे, जो परिवार के लोग थे जिनकी हत्या नहीं हुई, जिनके परिजनों की हत्या हुई, उनसे भी जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आधे घंटे तक वहां पर इस तरह की क्रियाकलाप चलते रहे, पर कोई किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। ये सवाल आगे के है, आज के नहीं। आज का सवाल है कि जिन लोगों ने कृत्य किया, निस्तामुत कर दो। भैया, ये स्मार्ट सिटी कंपनी में घोटाले की बात, राजेंद्र राठौर जी, स्मार्ट सिटी कंपनी। सर, कांग्रेस के कुछ लोग आज यहाँ पर पेश हुए थे। कितना पुराना ये प्रकरण है, कितने लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था और जीतू पटवारी और बाकी सब किस विषय को लेकर पेश हुए थे? ये प्रकरण जो है, कोरोना पीरियड में जो प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए थे जिला कलेक्टर महोदय ने, उस समय एक धरना प्रदर्शन रीगल टॉकीज चौराहे पर कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया था, जिस पर पुलिस थाना छोटी गोलटोली ने एक अपराध कायम किया था धारा 188 के अंतर्गत। वो प्रकरण माननीय जिला न्यायालय में विचाराधीन है और पिछली दिनांक को माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को निर्देशित किया था कि व्यक्तिगत रूप से सुबह 11 बजे न्यायालय के समक्ष हाजिर रहें। लेकिन उस दिन अलग अलग कारणों से दिलीप सुरागे, विनय बाकलीवाल, सर्वेश तिवारी, अभिषेक करोसिया और पंकज संघवी जी उपस्थित नहीं हो सके, जिस कारण से माननीय न्यायालय द्वारा उनका गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और आज पुनः पेशी तारीख नियत की थी उनकी उपस्थिति के लिए। तो आज दिनांक की पेशी तारीख पर इस समय अभिषेक करोसिया, विनय बाकलीवाल जी और
दिलीप सुरागे उपस्थित हुए हैं। शेष आरोपी उपस्थित होने की स्थिति है। पिछली पेशी पर इनके अभिभाषक द्वारा मेडिकल एक सर्टिफिकेट पेश किया गया था और उस ग्राउंड पर माननीय न्यायालय ने इनको अनुमति दी थी हाजिरी माफी की। आज जीतू पटवारी जी खुद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हुए हैं। मैं रविंद्र कुमार पाठक, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस लीगल सेल।